नमस्ते दर्शकों, पॉलिटिकल न्यू विचार 2.0 के इस विशेष चुनावी बुलेटिन में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की सियासत इस वक्त उस मोड़ पर खड़ी है जहां हर बीतता पल धड़कनें बढ़ा रहा है। हमने अब तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ब्रज, रुहेलखंड और बुंदेलखंड के झांसी और चित्रकूट मंडलों की जमीनी हकीकत को विस्तार से देखा है। अब तक के विश्लेषण में 209 सीटों का जो डेटा सामने आया है, उसने बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों के गणित बिगाड़ दिए हैं। बसपा 105 सीटों के साथ बहुमत के जादुई आंकड़े की दहलीज पर खड़ी है, जबकि भाजपा 53 और सपा 51 सीटों के साथ दूसरे नंबर के लिए कड़ा संघर्ष कर रही है। कांग्रेस का खाता अभी भी शून्य पर टिका हुआ है। बुंदेलखंड के इन चौंकाने वाले आंकड़ों ने यूपी की सियासत में हलचल मचा दी है, लेकिन असली सवाल अब खड़ा होता है, क्या बसपा की ये आंधी बाकी बचे मंडलों में भी बरकरार रहेगी? क्या अवध और पूर्वांचल में भाजपा और सपा मिलकर कोई बड़ा खेला करेंगे? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब हम उन मंडलों की ओर बढ़ रहे हैं जहां की एक एक सीट पर असली महाभारत होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं अगले मंडलों का सबसे सटीक और विस्तार से विश्लेषण। जुड़े रहिए पॉलिटिकल न्यू विचार 2.0 के साथ। ये रहा बुंदेलखंड की धरती का वो विश्लेषण जिसने चुनावी मुकाबले को और भी कांटेदार बना दिया है। झांसी और चित्रकूट मंडलों के इन आंकड़ों ने उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। झांसी मंडल, वीरांगना की धरती पर कांटे की जंग। दोस्तों, अब हम कदम रख चुके हैं ऐतिहासिक झांसी मंडल की 9 सीटों पर। यहाँ की राजनीति हमेशा से स्वाभिमान और स्थानीय मुद्दों के इर्द गिर्द रही है। यहाँ का डेटा वाकई चौंकाने वाला है। यहाँ बसपा ने अपनी मजबूती दिखाते हुए 5 सीटों पर बढ़त हासिल की है। सपा को यहाँ 3 सीटें मिलते नजर आ रही हैं, जबकि भाजपा, जिसने पिछली बार यहाँ क्लीन स्वीप जैसा माहौल बनाया था, वो मात्र 1 सीट पर सिमटती दिख रही है। झांसी की धरती पर भाजपा का ये ग्राफ गिरना बताता है कि बुंदेलखंड का मिजाज इस बार बदल चुका है। यहाँ की जनता ने शायद मौन रहकर किसी बड़े बदलाव की पटकथा लिख दी है। चित्रकूट मंडल, पावन धरती पर किसका उदय? अब बात करते हैं चित्रकूट मंडल की 10 महत्वपूर्ण सीटों की। यहाँ का ओपिनियन पोल भी कुछ ऐसी ही कहानी बयां कर रहा है। यहाँ बसपा को 6 सीटें मिलती दिख रही हैं, जो इस क्षेत्र में हाथी की मजबूत पकड़ का संकेत है। सपा और भाजपा को यहाँ बराबर बराबर यानी 2-2 सीटें ही मिलती दिख रही हैं। चित्रकूट की शांत दिखने वाली लहर के नीचे इस बार बसपा की एक गहरी अंडरकरंट बह रही है, जो राजनीतिक विश्लेषकों के लिए एक बड़ा सस्पेंस बन गई है। दर्शकों, अब हम 228 सीटों के आंकड़े पर पहुंच चुके हैं। ये डेटा अब उस दिशा में जा रहा है जहां से सत्ता की तस्वीर साफ होने लगती है। गौर से देखिए इन आंकड़ों को। बसपा मायावती 116 सीटें, बहुमत की तरफ एक और विशाल कदम। भाजपा योगी 56 सीटें, सपा के साथ बराबरी पर। सपा अखिलेश 56 सीटें, भाजपा को कड़ी टक्कर देकर दूसरे नंबर की रेस में बराबरी पर। कांग्रेस राहुल 0 सीटें, शून्य का सिलसिला टूटने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भाजपा और सपा अब 56 सीटों के साथ बिल्कुल बराबरी पर आ खड़ी हुई हैं। ये लड़ाई अब सिर्फ सरकार बनाने की नहीं, बल्कि दूसरे नंबर पर कौन रहेगा इसकी भी हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस, क्या बसपा अपनी इस 116 सीटों की बढ़त को 202 के जादुई आंकड़े तक ले जा पाएगी? अभी तो प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर जैसे हाई प्रोफाइल मंडलों का पिटारा खुलना बाकी है। क्या वहां योगी जी का जादू चलेगा या अखिलेश की साइकिल रफ्तार पकड़ेगी? ये रहा प्रयागराज और अयोध्या जैसे हाई प्रोफाइल मंडलों का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला विश्लेषण। इन 2 धर्मनगरी और शिक्षा के केंद्रों ने ओपिनियन पोल में एक नया ही भूचाल ला दिया है। प्रयागराज मंडल, संगम नगरी में किसका हुआ उदय? दोस्तों, अब हम आ पहुंचे हैं संगम नगरी प्रयागराज मंडल की 28 सीटों पर। जहां ज्ञान और गंगा का मिलन होता है, वहां की जनता का मूड क्या है? यहाँ का डेटा देखकर हर राजनीतिक पार्टी के दफ्तर में सन्नाटा पसर सकता है। यहाँ बसपा ने एक तरफा आंधी चलाते हुए 17 सीटों पर अपना परचम लहराया है। सपा यहाँ 9 सीटों के साथ संघर्ष कर रही है, जबकि भाजपा, जिसके लिए ये क्षेत्र प्रतिष्ठा का विषय है, मात्र 2 सीटों पर सिमटती दिख रही है। प्रयागराज में छात्रों और स्थानीय जनता का ये रुझान बता रहा है कि यहाँ सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी इनकम्बेंसी बहुत गहरी है। क्या संगम नगरी ने बदलाव का शंखनाद कर दिया है? ये आंकड़ा वाकई हिला देने वाला है। अयोध्या मंडल, रामनगरी के द्वार पर किसका डंका? अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित बेल्ट यानी अयोध्या मंडल की 25 सीटों का। पूरे देश की नजरें यहां टिकी हैं और यहां का ओपिनियन पोल चौंकाने वाला सस्पेंस लेकर आया है। यहां बसपा ने सबको पछाड़ते हुए 14 सीटों पर बढ़त हासिल की है। सपा के खाते में 6 सीटें जाती दिख रही हैं और भाजपा को यहां मात्र 5 सीटों पर ही संतोष करना पड़ रहा है।
अयोध्या मंडल में इस तरह का फेरबदल ये संकेत दे रहा है कि जमीनी स्तर पर जनता की प्राथमिकताएं अब बदल रही हैं। यहाँ की रफ्तार ने पूरे प्रदेश की तस्वीर को एक नया रंग दे दिया है। अब तक का महायोग, 281 सीटों का विशाल विश्लेषण। दर्शकों, अब सस्पेंस अपनी चरम सीमा पार कर चुका है। 281 सीटों का ये विशाल डेटा अब हमारे सामने है और अब तस्वीर लगभग साफ होती दिख रही है। बसपा मायावती 147 सीटें, एक विशाल लीड। क्या मायावती जी बहुमत की ओर निर्बाध रूप से बढ़ रही हैं? सपा अखिलेश 71 सीटें। अखिलेश यादव ने भाजपा को पीछे छोड़ते हुए नंबर 2 की पक्की जगह बना ली है। भाजपा योगी 63 सीटें। भाजपा अब तीसरे नंबर पर खिसक गई है, जो इस ओपिनियन पोल का सबसे बड़ा सस्पेंस है। कांग्रेस राहुल 0 सीटें। शून्य का पहाड़ अभी भी अडिग खड़ा है। गौर कीजिए, जहां पहले भाजपा और सपा में कांटे की टक्कर थी, अब सपा ने एक बड़ी छलांग लगाई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या बसपा की ये 147 सीटों की लहर उसे 202 के बहुमत तक ले जाएगी? अभी भी वाराणसी, आजमगढ़ और गोरखपुर जैसे मंडलों का डेटा आना बाकी है। क्या बाबा का जादू वहां चलेगा या अखिलेश की साइकिल और तेज दौड़ेगी? जुड़े रहिए पॉलिटिकल न्यूज विचार 2.0 के साथ, क्योंकि असली महाधमाका अभी बाकी है। ये रहा देवीपाटन और बस्ती मंडल का विश्लेषण। अब हम ओपिनियन पोल के उस पड़ाव पर हैं जहां बहुमत की खुशबू आने लगी है। इन आंकड़ों ने विपक्षियों के खेमे में खलबली मचा दी है। देवीपाटन मंडल, तराई के मैदान में हाथी का परचम। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं तराई के महत्वपूर्ण देवीपाटन मंडल की 20 सीटों पर। यहाँ की राजनीति हमेशा से जमीनी मुद्दों और किसानों के इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ का ओपिनियन पोल चौंकाने वाला है। यहाँ बसपा ने आधी सीटों पर कब्जा करते हुए 10 सीटें अपने नाम की हैं। सपा यहाँ मजबूती से लड़ रही है और 7 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि भाजपा यहाँ केवल 3 सीटों पर ही सिमट की दिख रही है। देवीपाटन मंडल में भाजपा का ये कमजोर प्रदर्शन और सपा बसपा की बढ़त ये साफ बता रही है कि ग्रामीण अंचलों में बदलाव की लहर बहुत तेज है। यहाँ का वोटर इस बार साइलेंट नहीं, बल्कि वोट से अपना जवाब दे रहा है। बस्ती मंडल, पूर्वांचल के द्वार पर किसका डंका? अब रुख करते हैं बस्ती मंडल की 13 सीटों का। पूर्वांचल का ये द्वार सत्ता की दिशा तय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। यहाँ के आंकड़े देखिए। यहाँ बसपा का दबदबा बरकरार है, जहाँ उन्हें 8 सीटें मिलती दिख रही हैं। भाजपा यहाँ 3 सीटों के साथ संघर्ष कर रही है और सपा को यहाँ 2 सीटों पर ही संतोष करना पड़ रहा है। बस्ती मंडल के ये आंकड़े साफ कर रहे हैं कि यहाँ कमल और साइकिल दोनों ही हाथी की रफ्तार के आगे बेबस नजर आ रहे हैं। क्या ये पूर्वांचल के बाकी मंडलों के लिए भी एक बड़ा संकेत है? अब तक का महायोग, 314 सीटों का महासंग्राम। दर्शकों, अब हम 314 सीटों के विशाल और निर्णायक आंकड़े पर पहुंच चुके हैं। सस्पेंस अब अपनी पराकाष्ठा पर है। देखिए ये महाआंकड़ा। बसपा मायावती 165 सीटें, बहुमत 202 की मंजिल अब बिल्कुल करीब। क्या बसपा इस जादुई आंकड़े को छू लेगी? सपा अखिलेश 80 सीटें। अखिलेश यादव ने एक बड़ी बढ़त बनाते हुए खुद को मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में स्थापित कर लिया है। भाजपा योगी 69 सीटें। भाजपा के लिए ये ओपिनियन पोल खतरे की घंटी है, क्योंकि वो अब 70 के आंकड़े से भी नीचे खिसक गई है। कांग्रेस राहुल 0 सीटें। शून्य का सन्नाटा अभी भी नहीं टूटा। गौर कीजिए, सपा 80 और भाजपा 69 के बीच अब 11 सीटों का फासला हो गया है। सपा ने अपनी बढ़त और मजबूत कर ली है, लेकिन असली नायक अभी भी बसपा है, जो 165 सीटों के साथ निर्विवाद रूप से सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है। लेकिन रुकिए, अभी भी करीब 90 सीटें बाकी हैं। क्या गोरखपुर और वाराणसी जैसे हाई प्रोफाइल जोन में बाबा का बुलडोजर चलेगा और भाजपा की वापसी कराएगा, या फिर सपा और बसपा की ये जुगलबंदी भाजपा का सुपड़ा साफ कर देगी? असली रोमांच अब शुरू होने वाला है। जुड़े रहिए पॉलिटिकल न्यू विचार 2.0 के साथ। ये रहा गोरखपुर और आजमगढ़ मंडलों का सबसे प्रतीक्षित विश्लेषण। इन 2 हाई वोल्टेज मंडलों ने ओपिनियन पोल के सस्पेंस को अपने चरम पर पहुंचा दिया है। सत्ता के सबसे बड़े केंद्र और विपक्ष के सबसे मजबूत गढ़ के आंकड़ों ने सबको हैरान कर दिया है। दोस्तों, अब हम आ पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह मंडल गोरखपुर की 28 सीटों पर। जहां पूरे देश को उम्मीद थी कि यहां कमल खिलेगा, वहां का ओपिनियन पोल वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। यहां बसपा ने सबको चौंकाते हुए 12 सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत की है। भाजपा को अपने ही गढ़ में कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ रहा है और वो 9 सीटों पर सिमटती दिख रही है। वहीं सपा भी यहां 7 सीटों के साथ मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रही है। गोरखपुर की धरती पर हाथी की ये धमक और कमल का संघर्ष ये संकेत दे रहा है कि इस बार चुनाव का मिजाज कुछ और ही है।
क्या बाबा के गढ़ में सेंध लग चुकी है? ये इस ओपिनियन पोल का अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर है। अब बात करते हैं आजमगढ़ मंडल की 21 सीटों की, जिसे समाजवादी पार्टी का अभेद्य किला माना जाता है। लेकिन यहाँ का डेटा देखिए। यहाँ बसपा ने अविश्वसनीय प्रदर्शन करते हुए 11 सीटें हासिल की हैं। सपा को अपने गढ़ में भारी नुकसान उठाना पड़ा है और वो 8 सीटों पर सिमट गई है, जबकि भाजपा यहाँ मात्र 2 सीटों पर ही नजर आ रही है। आजमगढ़ का ये डेटा साफ बता रहा है कि यहाँ की जनता ने पुराने समीकरणों को तोड़कर एक नई दिशा चुनी है। सपा के इस मजबूत किले में हाथी की चिंगार ने लखनऊ की राह और भी दिलचस्प बना दी है। अब तक का महायोग, 363 सीटों का महासंग्राम। दर्शकों, सस्पेंस अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। 363 सीटों का ये विशाल डेटा अब हमारे सामने है और अब तस्वीर लगभग पूरी तरह साफ होती दिख रही है। बसपा मायावती 188 सीटें, बहुमत के जादुई आंकड़े 202 से मात्र 14 कदम दूर। सपा अखिलेश 95 सीटें, शतक के करीब पहुंचकर दूसरे नंबर पर अपनी जगह पक्की करती हुई। भाजपा योगी 80 सीटें, तीसरे नंबर पर खिसककर अपनी रणनीति पर दोबारा सोचने को मजबूर। कांग्रेस राहुल 0 सीट, शून्य का पहाड़ अभी भी अडिग। 363 सीटों में से 188 सीटों पर बसपा का काबिज होना ये बताता है कि यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार के बहुत करीब पहुंच गई हैं मायावती। लेकिन सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। क्या बाकी बचे मंडलों में बसपा वो 14 सीटें जुटा पाएगी? अब केवल वाराणसी, मिर्जापुर और विंध्याचल जैसे मंडलों का डेटा आना बाकी है। क्या वहां हर हर महादेव के उद्घोष के बीच भाजपा वापसी करेगी या फिर हाथी की ये रफ्तार 200 के पार निकल जाएगी? जुड़े रहिए पॉलिटिकल न्यूज विचार 2.0 के साथ, क्योंकि अब बस एक कदम दूर है यूपी का अंतिम फैसला। अब हम वाराणसी और मिर्जापुर के साथ पूरे उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों का अंतिम और सबसे बड़ा धमाका करने जा रहे हैं। वाराणसी मंडल, काशी की गलियों में किसका चला जादू? दोस्तों, अब हम आ पहुंचे हैं देश की सबसे वीआईपी बेल्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी मंडल की 28 सीटों पर। काशी की इस पावन धरती पर इस बार का मिजाज कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहा है। यहां बसपा ने अप्रत्याशित रूप से 12 सीटों पर अपनी बढ़त बनाई है। भाजपा को यहां 9 सीटों के साथ कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ रहा है और सपा यहां 7 सीटों पर अपनी पकड़ बनाए हुए है। धर्म और राजनीति के इस संगम में भाजपा के मजबूत किले में हाथी की ये घुसपैठ विरोधियों के लिए एक बड़ा संकेत है। क्या वाराणसी की जनता ने भी इस बार बदलाव की लहर को गले लगा लिया है? मिर्जापुर मंडल, विंध्याचल की पहाड़ियों में किसकी गूंज? अब बात करते हैं मिर्जापुर मंडल की 12 सीटों की। यहाँ का ओपिनियन पोल भी कुछ इसी दिशा में इशारा कर रहा है। यहाँ बसपा ने 7 सीटों पर शानदार जीत की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। सपा के खाते में यहाँ 3 सीटें जाती दिख रही हैं, जबकि भाजपा यहाँ मात्र 2 सीटों पर ही सिमटती नजर आ रही है। मिर्जापुर का ये डेटा ये साफ कर रहा है कि पूर्वांचल के अंतिम छोर तक हाथी की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही है। फाइनल रिपोर्ट कार्ड, यूपी की 403 सीटों का महापरिणाम। दर्शकों, अब वो घड़ी आ गई है जिसका पूरे उत्तर प्रदेश को इंतजार था। 403 सीटों का ये महा ओपिनियन पोल अब पूर्ण हो चुका है। सस्पेंस की दीवारें अब टूट चुकी हैं और तस्वीर बिल्कुल साफ है। बसपा मायावती 207 सीटें, पूर्ण बहुमत। मायावती जी ने 202 के जादुई आंकड़े को पार कर लिया है और यूपी में फिर से हाथी की सत्ता लौटती दिख रही है। सपा अखिलेश 105 सीटें, अखिलेश यादव ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए 100 का आंकड़ा पार किया और नंबर 2 की सबसे मजबूत पार्टी बनकर उभरे। भाजपा योगी 91 सीटें, सत्ता से बाहर और तीसरे नंबर पर खिसक कर भाजपा के लिए ये सबसे बड़ा राजनीतिक झटका है। कांग्रेस राहुल 0 सीट, पूरे प्रदेश में सूपड़ा साफ। कांग्रेस के लिए आत्ममंथन का समय। गौर कीजिए, 207 सीटों के साथ बसपा ने अकेले दम पर बहुमत हासिल कर लिया है। सपा और भाजपा के बीच दूसरे नंबर की जंग में अखिलेश यादव ने योगी जी को 14 सीटों से पछाड़ दिया है। दोस्तों, पॉलिटिकल न्यू विचार 2.0 के इस विशाल ओपिनियन पोल ने साफ कर दिया है कि यूपी में इस बार साइलेंट लहर नहीं बल्कि एक सुनामी चली है। दलित, मुस्लिम और सर्वजन हिताई की सोशल इंजीनियरिंग ने एक बार फिर मायावती को लखनऊ की गद्दी के करीब पहुंचा दिया है। क्या हकीकत में भी नतीजे ऐसे ही होंगे? क्या भाजपा और सपा इस ओपिनियन पोल को गलत साबित कर पाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है, इस बार यूपी का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और पॉलिटिकल न्यू विचार 2.0 को अभी सब्सक्राइब करें ताकि चुनाव के हर मोड़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।